केमिस्ट्री का आपको सिलेबस बताने वाले हैं कि इसमें बिहार बोर्ड में जो केमिस्ट्री इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है क्लास 12th में। और इसमें आपको हिंदी मीडियम से या फिर आप इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले हम आपको हिंदी मीडियम बताएंगे और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में बताएंगे, यानी कि दोनों मीडियम वाले के लिए ये आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हिंदी मीडियम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है केमिस्ट्री में, इसके सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी बताएंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होता है। और सारी जितना भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ हो, चाहे वो मैथ हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, आर्थ में भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो, वो सभी के बारे में हम बताने वाले हैं। आपको इस चैनल पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखिए, अब आइए देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 12th क्लास केमिस्ट्री और यानी कि और सॉरी आपका भौतिक विज्ञान लिखा गया है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यह भौतिक विज्ञान नहीं लिखा जाना चाहिए था। और चलिए ये कुछ छोड़िए, इसको देखिए और चैप्टर देखते हैं। ठोस अवस्था, क्या इसमें ठोस अवस्था ये पर सबसे पहला चैप्टर होता है। ठोस अवस्था के बारे में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी बहुत आते हैं। ये आपका पहला चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो है आपका विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तीसरा जो चैप्टर है ये आपका है विद्युत रसायन, इसमें विद्युत रसायन के बारे में आपको पढ़ना होता है। और चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। और पांचवा चैप्टर है पृष्ठ जो है रसायन, इसके बारे में पढ़ना होता है। और आप लोग शेयर नहीं किए, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी मारिए शेयर। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और क्या कि वीडियो को लाइक भी कर देंगे और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको चलिए देखना आगे चलते हैं, अगले पेज पर आइए। अब देखिए आप ये आपका दो प्रकार के होते हैं। ये जो है आपका क्या होता है कि छठा चैप्टर जो स्टार्ट होता है ये होता है आपका अकार्बनिक रसायन। एक होता है कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्योंकि अकार्बनिक रसायन से हम जानते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें छठा जो चैप्टर है ये आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और सातवां जो है पी ब्लॉक के तत्व, ये सब अकार्बनिक रसायन में ही आते हैं। और आठवां जो डी वो एफ ब्लॉक के तत्व। और नौवां क्या है, नौवां है उप सहसंयोजक यौगिक। तो ये सारे 9 चैप्टर इसमें हो गए। और आगे चलते हैं। अब क्या आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या क्या आते हैं, कार्बनिक रसायन में 10वां चैप्टर है कि हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरिन। हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन इसको बोलते हैं। और 11वां जो चैप्टर है ये आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और 12वां चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। 11वां चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और 13 नंबर जो है ये है आपका एमीन। 14 नंबर इसका नाम है जैव अणु। कुल मिलाकर इसमें 16 चैप्टर होते हैं। ये हुआ आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। अब चलिए आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी देखते हैं। और आपका जो 15वां चैप्टर है यह का बहुलक, इससे कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 5 ऑब्जेक्टिव तो हमेशा रहते हैं इससे। और 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कंप्लीट हो चुका है। आपको कुल मिलाकर यही चैप्टर पूछे जाते हैं। उसी से आपको 70 नंबर के पूरा आते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है और इसमें आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और इसमें जो आपको ये जानते हैं कि 70 नंबर यहाँ से होता है। और जो 30 नंबर जो होता है, 30 नंबर वो कहाँ से होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से दिया जाता है। उसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। कितना होता है, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक तरह से 35 नंबर का सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। और इसमें 20 नंबर का क्या होता है, 20 नंबर का जो होता है वो आपका जो सब्जेक्टिव बोलते शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं वो पूछा जाता है। और इसमें 15 नंबर जो होता है, 15 नंबर वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आ चुका है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। और देखिए आपका इसमें देख रहे हैं कि पहला चैप्टर है कि द सॉलिड स्टेट, इसको सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है, आपको पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट। और सेकंड चैप्टर है ये आपका सॉल्यूशंस, यानी कि आप हिंदी में बोलते हैं विलियन। और तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे वैद्युत रसायन। और आगे देखिए आपका केमिकल कैंटिस, ये भी एक चैप्टर जो बहुत खास है, एक तरह से इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ये दोनों चैप्टर में से ये आप पढ़िए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, MBY को बोल सकते हैं। ये सब चैप्टर कुछ चैप्टर होते हैं जिससे कर बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और 5वां जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, इसका हिंदी बताइए। देखिए हिंदी हुआ आपका पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। आगे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और छठा चैप्टर है कि जनरल प्रिंसिपल्स प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आपका 7वां चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और 8वां चैप्टर है द डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 9वां चैप्टर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपका अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपका 10वां जो चैप्टर है कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। और आपका 11वां की एल्कोहल, फिनॉल
एंड ईथर, ये सब पढ़ना होता है आपको। 12वां चैप्टर है कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। और 13वां जो चैप्टर है कि एमीन्स, यानी कि इसमें पूरे एमीन्स के बारे में आपको स्टडी करनी होती है। और 14 नंबर है कि बाय मोलिकुलर। और 15 नंबर के पॉलीसिन, यानी कि पॉलीमर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो बहुलक आप हिंदी में देखे थे वो वाला, इसमें इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। और 16 नंबर जो चैप्टर है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन में, देखिए दैनिक जीवन में जो आपका रसायन वाला चैप्टर था, इसको इंग्लिश में यहाँ पे हुआ कि क्या था कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये था आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। आप उम्मीद है आप पूरे अच्छे तरह समझ चुके हैं कि कितने में चैप्टर होते हैं। तो इसमें 16 चैप्टर होते हैं कुल मिलाकर, और इसी से आपको 70 नंबर का प्रश्न पूछा आता है। और चलिए आपको ये परीक्षा पैटर्न का ही बता देते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको पूछा आता है। चलिए अब पैटर्न को भी देखते हैं। देखिए ये हुआ आपका केमिस्ट्री, देखिए लिखते हैं आपको, ये हुआ आपका केमिस्ट्री हुआ। इसमें आपको क्या क्या पूछा आता है देखिए। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि MCQ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो ये आपका पता है 70 नंबर का, कितना 70 नंबर का ये पूछा आता है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें आते हैं हम, तो ये जो आता है आपका, ये आपका आता है सब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। इसमें सब्जेक्टिव में ये कितना नंबर का आता है, तो आपको 20 नंबर का पूछा आता है, 20 नंबर का। और आपका आगे देखिए, आगे जो होता है, अगर उसके बाद आपको एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या इसमें आता है कितना नंबर का, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 15 नंबर का, 15 नंबर। देखिए अब देखिए कुल मिलाकर ये आपका हो गया, यानी कि 70 नंबर जो MCQ होता है इसमें आपको 35 जो होता है 35 बनाना होता है आपको, और गोला में रखना होता है। यानी कि आपका 35 नंबर यहाँ से आ गया आपको, 35 नंबर, और 20 नंबर यहाँ से, और 15 नंबर यहाँ से, यानी कुल मिलाकर आप कितना हो गया आपको, कुल मिलाकर जो आपका हो गया वो हो गया आपका 70 नंबर, 70 नंबर। और आता है अब 30 नंबर जो होता है आपको प्रैक्टिकल से दिया जाता है। 30 में से वही आपको कई आपका कॉलेज पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पे, वहाँ पे 28 नंबर दे सकता है, 29 नंबर भी दे सकता है, तो वो उसके साथ डिसाइड हो गया जाता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।